एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास साथियों सीईटी 10+2 के एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इस क्लास में हम राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल के एमसी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और संपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? क्या गागरोन के किले में है, क्या सिवाना के किले में है, या फिर नागौर के किले में है, या फिर शेरगढ़ के किले में है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे कि शुक्र तालाब है वो अकबर द्वारा निर्मित है, वो कौन से किले के अंदर है। तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर यहाँ पे बात करें साथियों एक नंबर ऑप्शन की, अब एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखना बंद कर देंगे, व्याख्या सहित अपने इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगर साथियों बात करें यहाँ पे गागरोन किले की, तो नोट कर लेना काली सिंध व आहू नदियों के, सभी साथी नोट कर लेंगे, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है गागरोन का किला। नोट कीजिएगा साथियों, काली सिंध व आहू नदियों, काली सिंध व आहू इन दो नदियों के संगम पर है अपने गागरोन का किला। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब साथियों क्वेश्चन में आपको अकबर से पूछा गया है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब। तो अकबर की बात करें साथियों, तो अकबर के द्वारा एक दरबार का आयोजन किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। दरबार का नाम था साथियों नागौर दरबार। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागौर दरबार का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब की बार सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागौर दरबार का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों? तो अकबर के द्वारा करवाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों अकबर से रिलेटेड, देख लेना। अब क्वेश्चन है साथियों, पूछ लिया जाए कि अकबर का किला कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि अकबर का किला कहाँ पर है, तो नोट कर लेना साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा अपना। मैं इस क्वेश्चन में आपको अकबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों की समझ में भी आ रहा होगा। तो नोट कर लेना साथियों, अकबर का किला अजमेर के अंदर है। और इसी किले से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैगजीन किला किसे कहते हैं? तो अकबर के किले को ही मैगजीन किला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट साथियों, मैगजीन का किला, मैगजीन के किले को अकबर का किला कहा जाता है साथियों, क्योंकि अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। और अब देखिए साथियों क्वेश्चन की बात करें, शुक्र तालाब कहाँ पर है? तो नोट कर लेना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, नागौर के अंदर शुक्र तालाब है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए साथियों, इसको साथ साथ नोट कर लेंगे सभी साथी, क्योंकि व्याख्या में जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सीईटी के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास भरपूर समय है साथियों तो आप क्लास को रोक कर भी नोट कर सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों ऐसी और क्लासों के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लेना या फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का हमारा 2 नंबर। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, क्या अचलगढ़ का दुर्ग है, या फिर सज्जनगढ़ का दुर्ग है, या फिर गागरोन का दुर्ग है, या फिर मांडलगढ़ का दुर्ग है? आपको बताना है दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है कौन सा है। तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में भी आ रहे होंगे साथ साथ। तो नोट कर लेना साथियों यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, सज्जनगढ़ दुर्ग को अपने मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, तो नोट कर लेना साथियों उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ दुर्ग है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कौन सा दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो नोट कर लेना सज्जनगढ़ दुर्ग है वो उदयपुर में है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर करते रहिए साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही है। क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करें ताकि आपका जो सीईटी में 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें आप आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकेंगे। नेक्स्ट साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है? क्या पाली जिले का शिवाड़ी जैन मंदिर है, या फिर रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर है, या फिर मैनाल का महानालेश्वर मंदिर है, या फिर डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर है? आपको भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर अपने इस क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी साथी, लिखना बंद कर दीजिए साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि राजस्थान या फिर हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं, किस मंदिर को कहा जाता है। तो नोट कर लेना साथियों, अपने हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं, तो नोट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हाड़ौती या फिर राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर को अपने राजस्थान या फिर हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। अब देखिए साथियों, आपसे क्वेश्चन में भूमिज शैली पूछा गया है, तो भूमिज शैली की बात करें तो नोट ध्यानपूर्वक देख लेना और नोट कर लेना साथ साथ। भूमिज शैली के कौन से मंदिर होते हैं, तो देखिए साथियों, ऐसे मंदिर जिसकी परिक्रमा पथ पर छत नहीं होती है और खुले आसमान के नीचे परिक्रमा की जाती है, ऐसे मंदिर भूमिज शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो नोट कर लेना, भूमिज शैली किसे कहते हैं। नोट कीजिए साथियों, ऐसा मंदिर, सभी साथी नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ, ऐसा मंदिर जिसकी परिक्रमा पथ, उम्मीद करता हूँ नोट करें सभी साथी। आपको इस क्लास में बेहतर से बेहतर करवाने का प्रयास रहेगा साथियों। ऐसा मंदिर जिसकी परिक्रमा पथ पर छत नहीं होती, परिक्रमा पथ पर छत नहीं होती और खुले आसमान के नीचे परिक्रमा की जाती है। तो ऐसे मंदिर साथियों भूमिज शैली के मंदिर कहलाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें साथियों, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो नोट कर लेना, इसका अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, ऑप्शन 1 पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट साथियों। तो देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर में कि भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर साथियों पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक अलग से क्वेश्चन नोट करवाया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मंदिरों से कि हाड़ौती का खजुराहो है वो किस मंदिर को कहा जाता है, तो नोट करवाया था साथियों कि जो रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर है इसको हाड़ौती या फिर राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसको कहते हैं साथियों, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर को खजुराहो कहते हैं। फिर मैंने आपको साथियों भूमिज शैली के बारे में बताया कि भूमिज शैली के जो मंदिर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ऐसे मंदिर साथियों जिसकी परिक्रमा पथ पर छत नहीं होती है और खुले आसमान के नीचे परिक्रमा की जाती है, ऐसे मंदिर क्या कहलाते हैं साथियों, भूमिज शैली के मंदिर कहलाते हैं। और सबसे पुराना मंदिर था साथियों पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। अब एक बार इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और सबसे बेहतर क्वेश्चन आपके सामने साथी मैं लेकर आया हूँ। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही बेहतरीन राजस्थान जीके की क्लास लाता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ नोट करें सभी साथी। भूमिज शैली की डेफिनेशन लिख लेना साथियों। मैंने बार बार आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि अब की बार CET 10+2 के लेवल में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है भूमिज शैली से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों ये अपने हाड़ौती का खजुराहो, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। हाड़ौती का खजुराहो अपने भंड देवरा मंदिर को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसको नोट कर लेंगे सभी साथी। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है। क्या विजय मंदिर अलवर के अंदर है, या फिर बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, या फिर जयगढ़ दुर्ग आमेर के अंदर है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि अपने जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है। तो नोट कर लेना साथियों, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। कहाँ पर है साथियों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। अब साथियों बात करें अपने बयाना दुर्ग भरतपुर की, तो नोट कीजिएगा बयाना दुर्ग भरतपुर के बारे में नोट कीजिएगा सभी साथी। अगर आपसे इसका निर्माण पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, तो नोट कर लेना साथियों अपने विजयपाल यादव के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा साथियों,
विजयपाल यादव के द्वारा बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। विजयपाल यादव के द्वारा बयाना दुर्ग कहाँ पर है साथियों? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लेना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है और बयाना दुर्ग का निर्माण साथियों विजयपाल यादव के द्वारा करवाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? क्या कुंभलगढ़ का किला है, क्या टोडगढ़ का किला है, या फिर चित्तौड़गढ़ का किला है, या फिर रणथंभौर का किला है? सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताएंगे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला है? तो अब एक बार सभी साथी लिखना बंद कर देंगे। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए साथियों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, क्वेश्चन में आपसे बेडस नदी का जिक्र किया गया है। तो अगर आपसे बेडस नदी का अन्य नाम पूछ लिया जाए कि बेडस नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम है? तो नोट कर लेना, अपने बेडस नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? आयड़ नदी के नाम से भी अपने बेडस नदी को जाना जाता है। फिर बात करते हैं साथियों, सबसे पहला ऑप्शन कुंभलगढ़ किले की। अगर बात करें कुंभलगढ़ किले की, तो कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर अपना कुंभलगढ़ का किला है। कहाँ पर है साथियों? राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का किला है। और इस किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों? तो नोट कर लेना, राणा कुंभा के द्वारा अपने इस किले का निर्माण करवाया जाता है, राणा कुंभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर आगे देखें साथियों, 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने है। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, टोडगढ़ का किला की बात करें तो नोट कीजिएगा, टोडगढ़ किला कहाँ पर है? तो नोट कर लेना साथियों, ब्यावर के अंदर अपना टोडगढ़ किला है। कहाँ पर साथियों? ब्यावर के अंदर है। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट किला है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। अगर आपको याद रखना हो कि टोडगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो आप किले के नाम में भी देख सकते हैं कि टोड आ रखा है और निर्माता के नाम में भी टोड आ रखा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, टोड से टोड यानी कि कर्नल जेम्स टोड। इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट किला है। फिर आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप, या फिर कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ ऑप्शन की बात करें। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवाना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर इसके ऑप्शन के ऊपर लौटते हैं। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए साथियों राजस्थान का, नोट कीजिएगा साथियों क्वेश्चन, राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। तो देखिए साथियों, नोट कर लेना, अपना जो भटनेर का किला है, भटनेर का किला है वो सबसे प्राचीन किला है जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है अपने भटनेर का किला, जो कि सबसे प्राचीन किला है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहे होंगे साथ साथ। तो अब एक बार इसको छोटा कर देते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। फिर तो मैंने ये आपको बताया साथियों, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो नोट कर लेना, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला था साथियों भटनेर का किला। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि बताइए राजस्थान का दूसरा सबसे, राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला कौन सा है? प्राचीन किला अगर ये साथियों आपसे पूछा जाए तो नोट कर लेना, अपना चित्तौड़गढ़ का किला है वो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। कौन सा किला साथियों? चित्तौड़गढ़ का किला। अब दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कि गंभीरी तथा बेडत नदियों के संगम पर कौन सा किला है? तो नोट कीजिएगा साथियों, यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, चित्तौड़गढ़ का किला जो गंभीरी तथा बेडत नदियों के संगम पर है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने बहुत सारे क्वेश्चन अन्य भी कवर किए हैं, तो एक बार दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साथियों, बेडस नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम साथियों आयड़ नदी, यानी कि आयड़ नदी के नाम से बेडस नदी को भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट था। फिर मैंने आपको बताया साथियों, व्याख्या की बात करें इसके अंदर तो सबसे पहले विकल्प का आपने चयन किया
और कुंभलगढ़ किले के बारे में मैंने बताया कि कुंभलगढ़ किला साथियों राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। और राणा कुंभा के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों? राणा कुंभा के द्वारा। फिर मैंने आपको साथियों टोडगढ़ का किला बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्यावर के अंदर टोडगढ़ का किला है और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और मैंने आपको बताया साथियों, आप इस किले को टोड से टोड याद रख सकते हैं, यानी कि टोडगढ़ का किला कर्नल जेम्स टोड, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, टोड के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया साथियों एक क्वेश्चन नोट करवाया था जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, तो सबसे प्राचीन किला साथियों भटनेर का किला है जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर मैंने आपको चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बताया कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला कौन सा है, तो दूसरा सबसे प्राचीन किला था साथियों चित्तौड़गढ़ का किला। उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सभी को अच्छा भी लगा होगा क्वेश्चन। तो नोट कर लेना। अब इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही मैं आपको बता दूं अपनी जो भी राजस्थान जीके की अब से क्लासें स्टार्ट हो गई है, जो भी राजस्थान जीके की क्लासें रहेगी वो CET 10+2 के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगी साथियों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं इसी प्रकार, तो आपको निश्चित रूप से 40% CET के एग्जाम में जो 40% का टारगेट आपके सामने रखा गया है क्लियर करने का, वो आपका निश्चित रूप से क्लियर हो सकेगा बेफिक्र के साथ, अगर आप हमारी राजस्थान जीके की क्लासें संपूर्ण देखते हैं। क्योंकि साथियों जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है CET का, उसमें हमारी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आराम से सभी विद्यार्थियों ने 40% का टारगेट है वो अचीव कर लिया था। तो इसी प्रकार हमने CET 10+2 के लिए मेहनत करेंगे और अपना आराम से 40% का क्लियर कर सकेंगे टारगेट। और उम्मीद करता हूँ एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, नेक्स्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन है गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक नाम है क्या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूलीकरों के नाम हैं, या फिर मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम हैं, या फिर जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम हैं। आपको गुब्बारा, नुसरत, नागफली या फिर गज्जक किसके नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है किसके नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लिया होगा। तो अगर बात करें साथियों अब इस क्वेश्चन की व्याख्या की, तो एक बार सभी साथी नोट करना छोड़ देंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे, सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, गुब्बारा, नुसरत और नागफली और गज्जक का साथियों ये अपने जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम हैं। किसके नाम साथियों? जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। अब बात करें साथियों जोधपुर दुर्ग की, तो नोट कर लेना जोधपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है साथियों, तो नोट कीजिए साथियों मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर साथियों? जोधपुर के अंदर है। और इसी के नज़दीक बना हुआ साथियों जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा से मैं आपको बता दूं कि CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बताया भी था CET ग्रेजुएशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट। तो अब नोट कर लेंगे साथियों दोबारा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं साथियों? जसवंत थड़ा को कहा जाता है, और जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप है। और मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जब जोधपुर के अंदर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का साथियों 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा साथियों, जो भी अपने मॉडल पेपर हैं CET के, जल्दी आपके सामने उनकी क्लासें रहेगी CET के मॉडल पेपरों की 10+2 लेवल की। क्योंकि साथियों पिछली बार मैंने ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो भी मॉडल पेपर करवाए थे उनसे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो देखना मत भूलिएगा साथियों CET 10+2 के जो मॉडल पेपर हैं उनको भी, ताकि आपके क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना पूरी रहती है, ताकि आपके भी इन मॉडल पेपरों से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले और आपके 40% के टारगेट में इजाफा हो सकें। तो ज़रूर जुड़िएगा साथियों CET के मॉडल पेपर के लिए।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और कज्जक। नोट कर लीजिए साथियों, आपको मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाता है नोट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहा जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ साथ अगर आप एक क्वेश्चन और नोट करना चाहें साथियों तो नोट कर सकते हैं। तो लिखिए साथियों क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जयबान तोप कहाँ पर है? जयबान तोप कहाँ पर है या फिर कौन से किले के अंदर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयबान तोप का। अब की बार आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखिए साथियों जयबान तोप कहाँ पर है? तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। कहाँ पर साथियों? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है जयबान तोप। और सबसे खास बात इसकी ये है साथियों कि ये अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसी कारण ये इसकी जयबान तोप की खास बात है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबान तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप है साथियों जयबान तोप, इसको नोट कर लेना। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया आपको। और अब की बार CET 10+2 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है जो कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है? तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों जयबान तोप। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे साथियों राजस्थान जीके के टॉप MCQ आपके सामने सिलेक्ट किए गए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है सभी के सभी, तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हैं साथियों वापस से आपके सामने तोप का क्वेश्चन आ गया है कि किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? क्या अम्बेर दुर्ग जयपुर से हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से हैं, या फिर जूनागढ़ किला बीकानेर से हैं, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? इंपॉर्टेंट है किलकिला तोप। पिछली बार मैंने जयबान तोप बता दिए साथियों आपको, अपने गुब्बारा और नुसरत और नागफली और गज्जक तोपों के बारे में बताया था। अब नोट कर लेना किलकिला तोप कहाँ पर है साथियों, तो नोट कीजिएगा। अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। किलकिला तोप भी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। अब बात करें साथियों अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप ये जसवंतथड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग का किसके द्वारा करवाया गया? तो नोट कर लेना राव जोधा के द्वारा अपने इस किले का निर्माण करवाया जाता है राव जोधा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों नोट कर लेना। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण वो राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है और किला तोप है वो इसी दुर्ग के अंदर है। अब देखिए साथियों व्याख्या में और भी देख लेते हैं साथ साथ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मेसा के पठार पर कौन सा किला है? मेसा के पठार पर मेसा के पठार पर कौन सा किला है? तो नोट कर लेना अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पे मेसा के पठार पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसको नोट कर रहे होंगे साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया साथियों किला तोप का संबंध साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर से हैं। और बात करें साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग की, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण है मेहरानगढ़ दुर्ग का किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है साथियों, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो मेसा के पठार पर है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, CET 10+2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? क्या रणथंभौर के किले में है, चित्तौड़गढ़ के किले में है, जालौर में है, या फिर सिवाना में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? तो बताइए साथियों जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताइए।
साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन और बताना साथियों, आपको मैं क्वेश्चन नोट करवाता हूँ कि बताइए मोती डूंगरी गणेश मंदिर कहाँ पर है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मोती डूंगरी गणेश मंदिर कहाँ पर है। यह भी गणेश जी का मंदिर है, आपको बताना है कहाँ पर है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी बताना है आपको किस किले में है। दोनों क्वेश्चनों के मुझे एक साथ राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार सभी साथी जोश में क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही राजस्थान जीके की और बेहतरीन क्लास देखने के लिए। तो बताइए साथियों, अपने बात करें साथियों इस क्वेश्चन की व्याख्या की, तो एक बार सभी साथी लिखना छोड़ देंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखिए साथियों, किस किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, तो नोट कर लेना। अपना राइट आंसर रहेगा रणथंभौर के किले के अंदर अपने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। कौन से गणेश जी का मंदिर साथियों? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर के किले में है। और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए मोती डूंगरी का जो मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है। तो नोट कर लेना साथियों, जयपुर के अंदर मोती डूंगरी का गणेश जी का मंदिर है। जयपुर के अंदर मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है। और जयपुर से और देखते हैं साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए हवा महल कहाँ पर है, हवा महल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो हवा महल भी नोट कर लेना साथियों, अपने जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हवा महल से। और हवा महल से एक इसका वास्तुकार पूछा जाता है साथियों, तो वास्तुकार का नाम था साथियों लालचंद। क्या नाम था साथियों वास्तुकार का? लालचंद नाम था वास्तुकार हवा महल का था। इंपॉर्टेंट है वास्तुकार, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया साथियों इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो बताइए साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर के किले में है। फिर मैंने साथ साथ आपको एक क्वेश्चन दिया था कि बताइए मोती डूंगरी का गणेश जो गणेश मंदिर है वो कहाँ पर है, तो मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर है साथियों अपने जयपुर के अंदर है। और जयपुर से संबंधित मैंने आपको बताया कि हवा महल भी जयपुर के अंदर है। और इसका एक वास्तुकार पूछा जाता है साथियों कि बताइए हवा महल का वास्तुकार कौन है, तो हवा महल का वास्तुकार साथियों लालचंद नामक व्यक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों, और मैंने आपको बता दिया ये अपने वास्तुकार का क्वेश्चन भी अब की बार सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाता है नोट करने के लिए। नोट कर लेंगे एक बार सभी साथी, सभी साथी नोट कर लेना। क्वेश्चन था आपके सामने कि किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, तो रणथंभौर के किले में है। जो जो मैं बोल रहा हूँ साथियों उसी उसी को नोट करना है, फटाफट से नोट करते हुए चलिए, क्लास को शेयर करते हुए चलिए। फिर मैंने आपको एक अलग से क्वेश्चन बताया कि बताइए मोती डूंगरी गणेश मंदिर कहाँ पर है, तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर के अंदर है। और फिर मैंने आपको जयपुर से संबंधित बताया साथियों कि हवा महल भी जयपुर में है, और हवा महल का वास्तुकार है साथियों लालचंद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेंगे एक बार सभी साथी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने साथियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? क्या नसिया मंदिर अजमेर का भाग है, या फिर दिलवाड़ा मंदिर आबू का भाग है, या फिर रणकपुर मंदिर रणकपुर का भाग है, या फिर नाकोड़ा मंदिर का भाग है? सभी साथी मुझे बताएंगे स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना। यहाँ पे अपना एक नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, नसिया मंदिर अजमेर का भाग है स्वर्ण नगरी हॉल। अब देखिए साथियों इसी से रिलेटेड व्याख्या के रूप में क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए लाल मंदिर किसको कहते हैं, तो इसी नसिया मंदिर को लाल मंदिर भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, लाल मंदिर किसको कहते हैं साथियों? नसिया मंदिर को लाल मंदिर कहा जाता है। लाल मंदिर भी इसी मंदिर को कहते हैं, लाल मंदिर भी इसी मंदिर को कहा जाता है। नोट कर लेना साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में भी आ रहे होंगे, और अच्छे क्वेश्चन भी है साथियों आपके लिए 10+2 के एग्ज़ाम के लिए सीईटी में। अब की बार इस क्लास से आपको दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बने रहेंगे सभी साथी मेरे साथ। एक बार इसको नोट कर लेंगे। फिर देखिए साथियों मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए साथियों, उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिया होगा। अब एक बार सभी साथी जोश में क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि ऐसी राजस्थान जीके की शानदार क्लास है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुछ है क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सभी साथी अब लिखना बंद कर देंगे, एक साथ लिखेंगे। तो देखिए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बार नोट करेंगे सभी साथी। कॉपी और पेन एक साथ कॉपी और पेन एक साथ लेकर बैठ जाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अपने शेखावाटी का ताजमहल किसको कहते हैं, शेखावाटी का, क्वेश्चन नोट कर लेना साथियों, शेखावाटी का ताजमहल। नोट कीजिएगा साथियों, शेखावाटी का ताजमहल किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना साथियों, शेखावाटी का ताजमहल अपने खेतड़ी महल को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों, एक बार मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, बाद में करते हैं साथियों। चलो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। शेखावाटी का ताजमहल साथियों खेतड़ी महल झुंझुनू को कहा जाता है। खेतड़ी महल झुंझुनू किसको कहते हैं साथियों, खेतड़ी महल झुंझुनू को शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एक थंबा महल कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और एक थंबा से इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक साथ दोनों क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास करूंगा। तो लिखिए साथियों, एक थंबा महल कहाँ पर है, तो नोट कर लेना, एक थंबा महल अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, जोधपुर के अंदर एक थंबा महल है। और अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं, एक थंबा महल का जो निर्माण है वो साथियों किसके लिए करवाया गया, तो नोट कर लेना, जोधपुर दुर्ग में चोरी को रोकने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो नोट कर लेना साथियों, जोधपुर दुर्ग में चोरी को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए इसका निर्माण करवाया गया, एक थंबा महल का। तो नोट कर लेंगे एक बार सभी इस क्वेश्चन को। अब एक बार इन क्वेश्चनों को छोटा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, एक बार इसको छोटा कर देते हैं साथियों, क्लास में बने रहेंगे। एक बार सभी साथी इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिए, आपको समय भी दिया जा रहा है खूब। तो ये देखिए साथियों, छोटा हो गया है। अब मैंने आपको बता दिया कि एक थंबा महल कहाँ पर है, तो एक थंबा महल जोधपुर के अंदर है। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए एक थंबिया महल कहाँ पर है, तो नोट कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे एक बार सभी साथी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए एक थंबिया महल कहाँ पर है। एक थंबिया और एक थंबा महल में फ़र्क है साथियों, और दोनों अलग अलग जगह पर है। एक थंबा महल तो जोधपुर के अंदर है, लेकिन जो एक थंबिया महल है वो साथियों डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, डूंगरपुर के अंदर एक थंबिया महल है। और मैं आपको बता दूं, इस महल को चार महलों ने चारों तरफ से घेर रखा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में नोट कर लेना। इस सभी साथी इसको नोट करेंगे, इसको 4 महलों ने 4 तरफ से घेर रखा है। अक्सर इन 4 महलों का नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसको 4 महलों ने 4 तरफ से घेर रखा है, तो उनके नाम देख लेंगे सभी साथी। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक थंबा महल जोधपुर के अंदर और एक थंबिया महल साथियों डूंगरपुर के अंदर। तो अब इन जो अपने 4 महलों ने इसको 4 तरफ से घेर रखा है, तो वो नोट कर लेंगे। 4 महल कौन कौन से है, तो नोट कीजिएगा साथियों। सबसे पहला महल है अपने आता है विजय निवास महल। कौन सा महल साथियों, विजय निवास महल पहला है। और दूसरा साथियों, आपको मैं बता दूं, सीईटी के एग्जाम में जो सुमेलित नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित है या फिर सत्य कथन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीईटी 10+2 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो ये मैं क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ कि सुमेलित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए एक थंबिया महल को इन आपके सामने जो 4 ऑप्शन होंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा महल है जो 4 महलों में शामिल नहीं है, जिन्होंने 4 तरफ से एक थंबिया महल को घेर रखा है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। 4 महलों में से हमारा पहला महल था साथियों विजय निवास महल, फिर दूसरा साथियों उदय निवास। कौन सा महल है साथियों? दूसरा उदय निवास महल है। फिर तीसरा भी नोट कर लेंगे सभी साथी, तीसरा है साथियों खुमण निवास महल, खुमण निवास महल है। और फिर साथियों नोट कर लेना चौथा है साथियों लक्ष्मण निवास, लक्ष्मण निवास। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर पूछेंगे कि बताइए एक थंबिया महल में कौन से 4 महलों में से एक शामिल नहीं है। तो आपको इन 4 के साथ इन 3 तो सेम दे दिए जाएंगे और फिर एक महल है वो अलग से दे दिया जाएगा, जहाँ पे अपना जो अलग महल दिया जाएगा वो राइट आंसर रह जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है एक थंबिया महल डूंगरपुर के, मैंने डूंगरपुर के अंदर आपको बताया, और इसको 4 महलों ने 4 तरफ से घेर रखा है। तो इनके नाम देख लेना, एक का नाम विजय निवास है, दूसरे का नाम उदय निवास है, और तीसरे का नाम है साथियों खुमण निवास, और चौथे का नाम मैंने आपको बताया लक्ष्मण निवास। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे साथ साथ। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए, तो बताइए साथियों, अब एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे क्लास को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सभी साथी साथ साथ मेरे नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपसे साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 12 खंभों की छतरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नोट कर लेना साथियों 12 खंभों की छतरी किसकी है। तो 12 खंभों की छतरी अपने पृथ्वीराज सिसोदिया की है। नोट कर लेना पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को साथियों उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उड़ना राजकुमार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। और 12 खंभों की छतरी है कहाँ पर साथियों इसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो कुंभलगढ़ के अंदर इसकी छतरी है 12 खंभों की। नोट कर लेना कुंभलगढ़ के अंदर। एक बार साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और चिंता मत कीजिएगा साथियों, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाए हैं उनको एक बार सारे जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे अपन लोग इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो एक बार सभी साथी साथ साथ मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे। आगे भी देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए पट्टुओं की हवेली, इंपॉर्टेंट और अब की बार एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा, पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर अपने पट्टुओं की हवेली है। नोट कर लेना। फिर देखिए साथियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा है, सबसे नवीन यानी कि सबसे नया किला किसको माना जाता है। सबसे नवीन किले की बात करें तो नोट कीजिएगा साथियों अपने मोहनगढ़ का किला है। कौन सा किला साथियों? मोहनगढ़ का किला। नोट कर लेना सबसे नया किला साथियों मोहनगढ़ का किला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट साथियों जो कि इंपॉर्टेंट और मैंने आपको इस क्लास में शुरुआत में बताया था, अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास को देख रहे हैं तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए पूर्णतया मुस्लिम पद्धति में, पूर्णतया मुस्लिम पद्धति में बना हुआ किला, पूर्णतया मुस्लिम पद्धति में बना हुआ किला कौन सा है, बना हुआ किला कौन सा साथियों? तो मैंने आपको बताया था अपना राइट आंसर रहेगा मैगजीन का किला, यानी कि मैगजीन दुर्ग है वो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति में बनाया हुआ किला है। और मैगजीन दुर्ग को ही अपने अकबर का किला कहते हैं, क्योंकि अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पर साथियों? अपने अजमेर के अंदर है मैगजीन दुर्ग। नोट कर लेना अजमेर के अंदर। तो ये साथियों अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिनको मैंने आपको साथ साथ नोट करवा दिया है। अब एक बार रिवाइज करेंगे सभी साथी इन क्वेश्चनों को। तो देखिए साथियों आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो अब एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे।
सबसे पहले देखिए साथियों, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन नोट करवाया था कि लिखिए साथियों कि शेखावाटी का ताजमहल किसे कहते हैं। शेखावाटी का ताजमहल किसको कहते हैं साथियों? खेतड़ी महल झुंझुनू को कहते हैं। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है, जो कि झुंझुनू में है। फिर मैंने आपको बताया साथियों कि नोट कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एक थंबा महल कहाँ पर है, तो एक थंबा साथियों महल जोधपुर के अंदर है, जो कि CET 10+2 के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों ये दुर्ग का जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस महल को बनाने के पीछे, तो नोट कर लेना किस कारण इसका निर्माण करवाया गया साथियों। तो जोधपुर दुर्ग में चोरी को रोकने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम पड़ा साथियों एक थंबा महल। फिर मैंने आपको बताया साथियों कि नोट कर लेना एक थंबा के साथ साथ इंपॉर्टेंट इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक थंबिया महल कहाँ पर है। तो एक थंबिया महल साथियों डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। और फिर मैंने आपको बताया कि एक थंबिया महल है, इसको चार महलों ने चार तरफ से घेर रखा है। तो फिर मैंने आपको बताया कि इनके जो चार महलों ने चार तरफ से घेर रखा है, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो ये देख लेंगे साथियों चार महल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला महल है साथियों विजय निवास महल, और दूसरा मैंने आपको बताया उदय निवास महल, तीसरा मैंने आपको बताया खुम्मन निवास महल, और चौथा मैंने आपको बताया लक्ष्मण निवास महल। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के समझ में साथ साथ आ रहा होगा। अगर किसी को डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, आपको दोबारा से भी बताया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को चिंता नहीं करनी है। आप मुझे जैसे ही आपको पता लगे कि हाँ भाई मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे वहीं पे कमेंट कर देना और मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो एक बार दोबारा से चलो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको साथियों दो क्वेश्चन बताए एक थंबा से रिलेटेड। सबसे पहले बताया था कि एक थंबा मेल कहाँ पर है, तो एक थंबा मेल जोधपुर के अंदर है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि बताइए एक थंबिया मेल कहाँ पर है, तो एक थंबिया मेल साथियों डूंगरपुर के अंदर है। और फिर मैंने आपको बताया कि इसको चार महलों ने चार तरफ से घेर रखा है, जिनका में सबसे पहले का नाम आता है अपने विजय निवास महल का, दूसरा है साथियों उदय निवास महल, और तीसरा आता है साथियों अपने खुम्मन निवास महल, और चौथा आता है साथियों लक्ष्मण निवास महल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महल है जिनको आपको पता होना चाहिए, एक थंबिया से संबंधित है। और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने यहाँ तक नोट भी कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए साथियों फिर मैंने आपको बताया था, तो नोट एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक अब समझेंगे। पहले पहले क्वेश्चनों को जिनको नोट कर लिया अब समझने का प्रयास करेंगे। तो पेन को एक तरफ छोड़ दीजिए साथियों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो देखिए फिर मैंने आपको बताया साथियों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 12 खंभों की छतरी किसकी है। 12 खंभों की छतरी किसकी है, तो नोट कर लेना पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को ही अपने उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है, तो उड़ना राजकुमार अपने पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखना साथियों 12 खंभों की छतरी है वो है कहाँ पर, तो 12 खंभों की छतरी साथियों कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पर साथियों? कुंभलगढ़ के अंदर अपने 12 खंभों की छतरियाँ हैं। फिर मैंने आपको बताया साथियों कि लिखिए नोट कर लेना पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है, तो पट्टुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया साथियों कि नोट कर लेना राजस्थान का सबसे नवीन किला, अगर आपसे पूछा जाए कि नवीन किला कौन सा है, तो अपने मोहनगढ़ का किला है वो राजस्थान का सबसे नवीन किला, या फिर आप कह सकते हैं नया किला माना गया है मोहनगढ़ के किले को। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था साथियों की पूर्णतया बताइए मुस्लिम पद्धति में बना हुआ किला कौन सा है। पूर्णतया मुस्लिम पद्धति में बना हुआ साथियों किला आपको मैंने बताया मैगजीन का किला है। कौन सा किला साथियों? मैगजीन दुर्ग है, पूर्णतः मुस्लिम पद्धति में बना हुआ, जो कि अजमेर के अंदर है। नोट कर लेना अजमेर के अंदर है। और इसी दुर्ग को अपने अकबर का किला भी कहते हैं। अकबर का किला इसी दुर्ग को कहा जाता है, मैगजीन किले को। अकबर का किला कहाँ किसको कहते हैं साथियों? अपने मैगजीन दुर्ग को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और मैं आपको बता दूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की CET 10+2 के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहेंगे और अपनी राजस्थान जीके को कंप्लीट करेंगे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। इसी प्रकार अपने व्याख्या सहित सारे क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे अपने एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन साथ में कवर होते हैं, और उन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है।
साथियों हमारे साथ बने रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और आराम से 40% का आप सीईटी के एग्ज़ाम में टारगेट है वो क्लियर कर सकेंगे 40% का। तो उम्मीद करता हूँ जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए सभी के समझ में भी आए होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये अपने राजस्थान जीके के आपको सीईटी के एग्ज़ाम में पक्के देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। शेयर करेंगे तो साथियों और भी विद्यार्थियों के फ़ायदा होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों ऐसी और राजस्थान जीके की क्लासों के लिए। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी और जीके की क्लास में। तब तक आप घर पर बैठे हुए ऐसे ही राजस्थान जीके को ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।